हाय यू ऑल, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। सो मैंने लास्ट व्लॉग, मतलब लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। सो यस, 29 को मैं गायनो के पास गई थी। तो गायनो के पास जाने से 1-2 दिन पहले से ना आई वाज हैविंग सीवियर हेडेक। यहाँ पे बैंगिंग होती थी एंड फोरहेड एंड राइट साइड ऑफ द फेस बहुत पेन होता था मुझे। तो मैंने गायनो को सडनली बोला, मतलब हर विज़िट में मैं मेरे गायनो को बोलती थी कि मुझे ना बहुत सीवियर हेडेक होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, बिफोर एंड आफ्टर पीरियड्स बोथ। मतलब हमेशा ही मेरा ना सिर में दर्द रहता है। तो शी सेड यू शुड विजिट अ न्यूरोलॉजिस्ट। तो मैंने कहा ठीक है। अब ना 29 को जब हम आ गए तो शाम के वक्त पे कुछ सीवियर ही वो हेडेक चला गया। एंड फिर उसके बाद पापा बस लाइक कि ठीक है तुम देख लो, 1-2 दिन ठीक नहीं होता तो हम न्यूरो को दिखाते हैं। 1-2 दिन जैसे जैसे दिन जा रहा था वैसे वैसे मेरा पेन जो है वो और ट्रिमेंडस हो रहा था। तो फिर हमने सेकंड का शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे लगता है 2 मई को हमने जनरल को दिखाया था। एक और दिन हमने जनरल को दिखाया था, मतलब एक हमारे क्लिनिक, हमारे घर के पास में एक क्लिनिक है, वहाँ हम पहले हम हॉस्पिटल गए थे, फिर एक और डॉक्टर को दिखाए थे। हमारे घर के ठीक पास में क्लिनिक है वहाँ पे। तो दोनों डॉक्टर ने सेम थोड़ा सा ऊपर नीचे ब्लड टेस्ट दिए थे एंड सिटी स्कैन, आई टेस्ट, ये सब दिए थे दोनों ही जनरल डॉक्टर। न्यूरो का जो था ना अपॉइंटमेंट वो 13 मई को मिल रहा था। तो पापा वाज लाइक नहीं, तुम्हारा सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं ना, मेरे को ना लाइट से प्रॉब्लम होता था, मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती थी मुझे, बात करने को मन नहीं। आई वाज फीलिंग प्यूकेश एंड ऑल। मैं जितने भी लिस्ट है मैं यहाँ पे लगा दूँगी मुझे जो जो सिम्टम्स रहे हैं। तो 29 से लेके पूरा 1 महीना मेरा वो वैसा चला था। न्यूरो के पास 13 को हम जब गए थे ना, तो सिटी स्कैन हम लेके गए थे, ब्लड के सारे रिपोर्ट्स लेके गए थे। ब्लड में मेरा बहुत सारे ही थे टेस्ट जो उन्होंने दिए थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा कम जो है वो विटामिन डी का लेवल कम आया था। एंड सिटी स्कैन में रिपोर्ट्स वर ओके, लाइक नॉर्मली था। एंड आई चेकअप जो हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए थे, उन्होंने कहा कि आई एम गुड, लाइक मुझे कोई पावर या ऊपर नीचे कुछ नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। तो न्यूरो के पास हम गए, सिटी स्कैन के रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट एंड आई वाले चेकअप का रिपोर्ट्स लेके। तो ही आस्ट में फ्यू थिंग्स, तो मुझे वो सब होता था। तो उनको मैंने वो लिस्ट ही थमा दिया कि आप देख लो करके। एंड फिर मैंने उनको ये भी बोला कि मैं 2 जनरल डॉक्टर को दिखाई थी, उन्होंने ये सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स मेंशन किए थे, रेफ़र किए थे, दिस दैट। तो ही सेड कि तुमको माइग्रेन है, क्योंकि माइग्रेन ना सिटी स्कैन में नहीं पता चलता है, एग्जैक्टली पता नहीं चलती है, मतलब निकलता ही नहीं है कि माइग्रेन है, ठीक है। तो बट तुम्हारे सिम्टम्स मैं जब सुन रहा हूँ एंड सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, देन यू हैव 100% माइग्रेन। एंड उन्होंने मुझे मेडिसिन स्टार्ट करने बोल दिए थे पिछले महीने ही। दिस मंथ आई हैव टू गो ऑन 24 जून 2025। तो ये माइग्रेन का पता चला हमें 13 मई 2025 को। एंड मेरी फेस पफ़ी दिख रही होगी, आई एम स्वेटिंग अ लॉट बिकॉज फ़ैन ऑफ है एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो क्या बोल रही थी मैं, 13 मई को पता चला मुझे माइग्रेन है। एंड पिछले साल ना, एक्चुअली मैंने आप लोग को बताया भी होगा शायद, पिछले साल यही मार्च अप्रैल के ही मंथ में मैं मेरा ना वही सिर में बहुत तेज़ मेरा दर्द उठा था।
आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर NCHM एंट्रेंस एग्ज़ाम ओनली। मैं पेपर मॉक दे रही थी, जहाँ पे मैं कोचिंग लेती थी वही वो मॉक प्रिपेयर करते थे। रात के 12 बजे एग्जैक्टली मेरा यहाँ पे एकदम बैंग किया जोर से एकदम। एंड फिर रात भर पूरा मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स सब जगे हुए रहे हैं। सब कोई यहाँ ना हमारे यहाँ पे ये पूरे घर में ना यहाँ पे सब बस इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं कि क्या करे करके इमरजेंसी में ले जाएं इसको। आई वॉज लाइक नहीं, मैं ना बहुत दर्द को सहन करती हूँ। अगर मुझे कुछ भी पेन हो रहा है आई जस्ट फील लाइक कि नहीं थोड़ा और टालते हैं, बट दैट्स नॉट गुड। प्लीज़ मत करना कोई ये सब। अगर आपको छोटा सा मतलब देखो, मैं टेस्ट नहीं करवाती, मैं इसको भी टाल देती, बट इतना ट्रमेंडस लेवल पे मतलब यू वोंट इमेजिन। 29 मार्च से 29 अप्रैल तक मेरा जो बैंगिंग रहा है, मतलब 2 जनरल डॉक्टर के मेडिसिन्स पेन किलर खाने के बाद भी मेरा पेन रिड्यूस नहीं हुआ था। न्यूरो का मेडिसिन चल रहा है, उसका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है अभी तक मुझे। एंड उन्होंने मुझे खुद बोला है कि मेडिसिन तुमको बंद नहीं करनी है, बट बिफोर अ मंथ यू हैव टू विजिट मी। जो मेरे 13th इस महीने के 13th को जाना था, यानी 13 जून के अंदर अंदर जाना था, बट नहीं मिल रहा था, सारे स्लॉट बुक हो चुके थे। मुझे 24 जून का मिला। जैसे ही मैंने बुकिंग किया वैसे ही फटाफट बुकिंग क्लोज हो गया 24 जून को लेके। जितना जल्दी मिल रहा है उतना जल्दी जाना बेटर है। एंड माइग्रेन का कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। कुछ एक चीज़ें हैं लाइक इफ़ यू डिप योर फीट इन वार्म वाटर, मैंने सुना है थोड़ा राहत मिलती है, बट मैंने नहीं किया है ये। मेरा मेडिसिन ही लेना पड़ता है मुझे। मैं जितना अवॉइड करना चाहती हूँ मेडिसिन, बट मेरे पल्ले पड़ जाते हैं। मुझे मज़ा भी आता है मेडिसिन खाने में, आई डोंट नो व्हाई, मुझे बड़ा मज़ा आता है मेडिसिन खाने में। आप लोग बोलेंगे कौन पागल लड़की है ये, बट हाँ मुझे मज़ा आता है। आज है 14 जून एंड टुडे इज़ सैटरडे, और मैं बनाऊंगी घर पे भी मटन बिरयानी। मम्मी पापा गए हैं नानी के घर। नानी ने ना मेरे होने से भी कुछ एक साल पहले, मतलब मैं अभी मतलब मम्मी ने कंसीव नहीं किया था उसके साल पहले भी नानी मन्नत मांगी थी एक मंदिर में, वहीं के मंदिर में। तो आज मम्मी गई है। मतलब आई एम करेंटली 20 years ओल्ड एंड दिस ईयर ओनली आई विल बी टर्निंग 21। तो मे बी ये 23-24 साल पुरानी मन्नत है, आज पूरी हुई है जाके। पूजा हो गई है। पापा हमें जस्ट थोड़ी देर पहले ही कॉल किया था। अभी बाय द वे टाइम 8 AM हो रहा है। पापा 10:30 के आसपास कॉल किए थे मुझे प्रे करने के लिए, मंदिर पहुंच गए थे तब का। तो या पूजा हो गई अच्छे से संपन्न। अब मम्मी पापा जा रहे हैं नानी नाना के घर। नानी नाना तो नहीं है, मामा है, मतलब बड़े मामा है, बड़ी मामी है, छोटी मामी है, वही लोग हैं बस, एंड उनके किड्स, दैट्स इट। एंड यस, हम नहीं जाते। सो या मैं अभी बनाऊंगी मटन बिरयानी, चिकन कौशा एंड चलते हैं। मटन मैंने मैरिनेट कर लिया है। कुछ एक ग्लिम्स एंड पार्ट्स में दे दूंगी। ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा। ब्रेकफास्ट में आई हैड फ्रेंच टोस्ट सैंडविच। तो यहाँ फटाफट से मैं बिरयानी राइस बना लूँगी। मटन जैसे कि मैंने बोला मैं पिछले दिन ही मैरिनेट करके रख चुकी थी, तो फटाफट से राइस बनाते हैं एंड देन मटन को फ्राई करते हैं, और फिर मैं मटन को ना प्रेशर कुक कर लूँगी। चिकन कौशा बनाएंगे हम। मैं यहाँ पे कच्चे आलू को सरसों तेल में थोड़ा हल्दी नमक ऐड करके फ्राई कर रही हूँ। चिकन को मैंने मैरिनेट किया था, थोड़ा हल्दी नमक, रेड चिली पाउडर, टमाटो एंड सरसों का तेल ऐड करके मैंने पूरे दिन पिछले दिन ही मैरिनेट करके रख दिया था। मीनवाइल कढ़ाई में लेंगे खड़े गरम मसाले जैसे जीरा, दालचीनी, हरी इलायची, लवंग, और काली मिर्च, तेज़पत्ता
एंड फटाफट से भून जाएगा तो हम ऐड कर देंगे प्याज, थोड़ा हल्दी नमक ऐड कर देंगे ताकि प्याज की कुकिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए, स्पीड अप हो जाए। यहाँ पे प्याज भून जाएगा तो मैं ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसका रॉ स्मेल हट जाएगा तो ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन, जो पिछले दिन का मैरिनेटेड है। चिकन कौशा का चिकन और मटन बिरयानी का मटन मैंने पिछले दिन सुबह को ही मैरिनेट कर दिया तो अच्छे खासे ये मैरिनेट हो चुके हैं। चिकन भून जाएगा, ऑयल ऊज आउट हो जाएगा तो मैं ऐड कर दूँगी फ्राइड पोटैटोज़ कच्चे वाले एंड हरी मिर्च स्लिट करके। यहीं पे हम टमाटो प्योरे ऐड कर देंगे। फटाफट से भून भून के पकाएंगे। चिकन कौशा की यही खूबी है, ये ना भून भून के पकता है, इसमें पानी नहीं ऐड होता है। लो फ्लेम पे ढक ढक के भून भून के पकाया जाता है। ये इसी स्टेज पे ऐड कर दूँगी थोड़ा रेड चिली पाउडर, शुगर पिंच और टमाटो केचप। भुन जाएगा, पक जाएगा, चिकन सॉफ्ट हो जाएगा, आलू सॉफ्ट हो जाएंगे तो टुवर्ड्स दी एंड हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर एंड थोड़ा 1 मिनट के लिए भून के पका लेंगे और हमारा डिलीशियस चिकन कौशा इन नो टाइम तैयार हो चुका है। हमारे यहाँ कोलकाता में ना फेमस है केवड़ा एंड मीठा अतर। तो इससे ना स्मेल अमेजिंग आ जाता है, इसकी खुशबू उफ मज़ेदार हो जाता है। हमारे डिलीशियस मटन बिरयानी इन नो टाइम भी तैयार हो चुका है, चिकन कौशा भी तैयार हो गया है।